हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, आपके सामने आज जो हमने पहली बार लिखा है जय श्री राम, इसे देखकर आप समझ गए होंगे पूरी भारतवर्ष भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाने जा रहा है। कल रामनवमी है। आप सभी जान रहे हैं इस बात को। रामनवमी का जो पर्व है, हम सभी हिंदू सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जो रामनवमी मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। मुझे पता है आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामनवमी मनाई जाती है, लेकिन उससे जुड़ी हुई कुछ अजीब सी बातें आपको आज हम समझाएंगे। इसमें हो सकता है आपको पता भी हो, ना भी पता हो। तो चलिए आज हम रामनवमी से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अभी नवरात्र का महीना चल रहा है। नवरात्र जो है हमारे भारतवर्ष में दो बार आता है। एक आता है जिसका नाम है शारदीय नवरात्र, जो शारदीय का मतलब जो शरद ऋतु में, जाड़े की ऋतु में शारदीय नवरात्र। एक आता है जो जब जाड़ा शुरुआत होता है, जब ठंडी की शुरुआत होती है, सितंबर अक्टूबर के महीने में। सितंबर अक्टूबर के महीने में एक नवरात्र आता है। आपको याद होगा उसी समय दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जो बहुत बड़ा स्तर पर मनाया जाता है हमारे देश में। और एक दूसरा नवरात्र है जो अभी चल रहा है। इसका नाम है, ये चूंकि ऋतु बसंत है तो इसका नाम है वासंतिक नवरात्र। वासंतिक नवरात्र जो बसंत ऋतु में आता है, और यह मार्च अप्रैल महीने में आता है। जी हां, तो हमारे दो नवरात्र हैं, एक शारदीय नवरात्र, एक वासंतिक नवरात्र। तो आज हम लोग वासंतिक नवरात्र, जो बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में होता है, बस क्योंकि आपको पता है आज अभी मार्च का महीना है, अप्रैल बस शुरू होने वाला है 2 दिन बाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें, जो हमारा वासंतिक नवरात्र है 9 दिन पहले से शुरू है, और कल आने वाला जो कल है उस दिन 9वां दिन होगा, मतलब नवरात्र का अंतिम दिन कल होगा। कल सुबह में हमारे यहां ऐसा रिवाज है, हम सभी हिंदू भाई बहनों के घर में कल रात के 12 बजे के बाद, आज रात के 12 बजे के बाद, मतलब कल पूजा पाठ हर घरों में, हिंदू धर्म से अगर जुड़े हैं तो उनके सभी घरों में पूजा पाठ शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है कि अगर भगवान श्री राम का कल जन्मदिन है तो इसमें 7 देवियों को क्यों पूजा जाता है। जन्मदिन अगर मनाना है भगवान श्री राम का तो भगवान श्री राम की कोई पूजा होनी चाहिए या और किसी का होना चाहिए, मगर 7 देवियों का पूजा क्यों किया जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि 7 देवियों का इसमें पूजा क्यों किया जाता है। सबसे पहले ये जाने, भगवान श्री राम जिनको हम भगवान कहते हैं,
भगवान का मतलब है सबको साथ लेकर चलने वाला, सबके सुख दुख में साथ देने वाला, कठिन कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाने वाला नहीं। तो भगवान श्री राम कोई भगवान नहीं थे। आपको पता है अपने भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दशरथ। सबको पता है राजा दशरथ के 4 बेटे थे, आपको ये भी पता है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन ऐसा है कि राजा दशरथ को कोई संतान नहीं जब थी, तो काफी समय के बाद जब वो उदास रहने लगे थे, तो काफी समय के बाद उनके घर में किलकारियां गूंजी और छोटे शिशु के रूप में बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें राम जी प्रमुख थे। ऐसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका जन्म हुआ था। वो समय जो था चैत्र मास जो अभी चल रहा है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, जी हां, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नौवीं तिथि को दिन के 12 बजे दोपहर में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जो तिथि कल ही है, अभी हम लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के आज 8वीं तिथि में ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कल हमारी 9वीं तिथि होगी और 12 बजे दोपहर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो कल उनके जन्म की खुशी में हम सभी, आज आधी रात के बाद ही कल में गिना जाता है, तो उन्हीं की खुशी में हम ये रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज की त्योहार का अगर खुशनुमा माहौल देखना है तो अयोध्या में इससे बड़ा कोई शाबूत नहीं हो सकता। तो ये हुआ शारदीय नवरात्र और भगवान श्री राम के जन्म की बात। अब एक बात बताना चाहेंगे कि इसमें सभी देवियों की पूजा क्यों होती है। तो देवियों की जो पूजा होती है, सबसे पहले ये जाने कि नवरात्र में जो कहीं कहीं देखा होगा आपने, लिखा होगा 9 देवियों। जो 9 देवियों हैं, 9 देवी मतलब जो दुर्गा मां है, उन दुर्गा मां के 9 रूप हैं और उन 9 रूपों का नाम आपको पता भी होगा। पहला जो नाम है वो है शैलपुत्री। शैल मतलब पर्वत, हिमालय पुत्री पार्वती जी को कहा जाता है। उसके बाद उनका दूसरा रूप था ब्रह्मचारिणी। तीसरा रूप था चंद्रघंटा। जी हां, चंद्रघंटा। उसके बाद जो चौथी रूप थी कुष्मांडा। पांचवी रूप थी स्कंद माता। छठवीं थी कात्यायनी। इस तरह से मां दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि, जो मां काली के रूप में पूजा जाता है। 8वां रूप महागौरी। और 9वां रूप मां दुर्गा का 9वां रूप का नाम था सिद्धिदात्री।
सिद्धिदात्री। तो आपने 9 देवियों का नाम सुना होगा। भगवान श्री राम ने उन 9 देवियों को एक बार पूजा किए थे समुद्र के किनारे। और एक बात और आप जान लें कि ये देवी के सब उन्हीं के रूप हैं, मां दुर्गा के। लेकिन उनकी जो बहन थी, माता दुर्गा की 7 बहनें थी। आपने ये भी सुना होगा, सातों रे बहिनियां। 7 बहन थी देवी। और कल जब पूजा होता है तो सातों देवी की जो उनकी बहन है, दुर्गा की 7 बहन है, उन्हीं की कल पूजा की जाती है। तो 7 देवियों का नाम इस प्रकार था। मां दुर्गा के 7 बहन, इन्हीं 7 बहनों के नाम से कल पूजा होती है। पहला नाम था, पहला तो खुद दुर्गा हो गई। उनकी दूसरी बहन हिंगलाज देवी, हिंगलाज देवी। तीसरा जेठी, जेठी ज्वाला जी। चौथी बहन थी लुगासना देवी, लुगासना देवी। 5वीं बहन का नाम था नैना देवी, नैना देवी। इस तरह से जो 6वीं बहन थी उनका नाम था तारा देवी। और लास्ट दुर्गा की 7वीं बहन शूलिनी, शूलिनी नाम था। जी हां, ऐसा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में चर्चा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 7 देवियों की पूजा कल इसलिए की जाती है कि भगवान श्री राम जब बड़े हुए थे और रावण ने आतंक मचा रखा था, तो समुद्र के किनारे मां दुर्गा और इन 7 दुर्गा की जो 7 बहनें हैं, इन्हीं की पूजा भगवान श्री राम ने सबसे पहले समुद्र के किनारे की थी। और इन सबसे दिव्य शक्ति उन्होंने अर्जित किया था, जिसके बदौलत उन्होंने रावण का वध किया था। जो मैंने आपको अभी बताया कि एक नवरात्र आती है दुर्गा पूजा के समय, जिसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। तो उस समय रावण का वध उन्होंने किया था। और इसी वजह से कल भगवान श्री राम की पूजा ना होकर 7 देवियों की पूजा की जाती है। मगर कल का जो उत्सव है वो भगवान श्री राम के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग का अगर जन्मदिन आता है और कोई हमें याद ना करे तो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम का कल जन्मदिन है और हम उनको याद ना करें, उन्हें भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आज हम उन्हीं के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर टॉपिक लेकर सोचे कि आपको भगवान श्री राम को भी याद कर लिया जाए और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां भी आपको शेयर की जाए कि आखिर नवरात्र हम लोग क्यों मनाते हैं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।